संत साफ साफ कहने में समाज को नहीं छोड़ते। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कह मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान। यह भी विद्यालय ही है, यह संतों का विद्यालय है। यहाँ भी देखिए माताएं बहनें बैठी हुई हैं। यहाँ भी एक तरफ पुरुष वर्ग के लोग, सब उम्र के लोग बैठे हुए, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, सब अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं, सब पवित्रता की दिशा की ओर देख रहे हैं, सब सही रास्ते की तरफ देख रहे हैं, सब सही व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं, सब सन्मार्ग की ओर देख रहे हैं, सब के सब सदगति की ओर देख रहे हैं। यही बुद्धि और सुबुद्धि में अंतर है। यही सामान्य स्कूल कॉलेज के ज्ञान और संत के ज्ञान में अंतर है। सहजोबाई एक भक्तिन हुई राजस्थान में, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागे सुन्न समाध। विद्या के पढ़ने से सुख नहीं, और झूठे वाद विवाद करने से भी सुख आनंद नहीं। साध सुखी सहजो कहे, लागे सुन्न समाध। साधु संत महात्मा ही एकमात्र सुखी हैं, क्योंकि वे सद्ज्ञान के आनंद में डूबे रहते हैं। साधु संत महात्मा जो विद्यालय बनाते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, वे समाज के बच्चे को सुसंस्कारित बनाने के लक्ष्य से बनाते हैं। समाज के लोगों के अंदर बुद्धि के साथ साथ सुबुद्धि देने के ख्याल से बनाते हैं। सामान्य ज्ञान के साथ साथ कल्याण कारक मोक्ष प्रदायक ज्ञान के उद्देश्य से बनाते हैं। मति के साथ साथ सुमति देने के उद्देश्य से बनाते हैं। संसार में जीने के लिए संसार के लोगों को मूर्ख बना करके खाने पीने ऐसा आराम करने के लिए, संसार में नाम कमाने के लिए, केवल इन्हीं सब को लक्ष्य बना करके दुनिया में जीने के लिए जो कला होती है, उसी कला का नाम सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य बुद्धि होती है। लेकिन यह जीवन कितने दिनों का है? 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का। उसके बाद शरीर तो यहीं रह जाएगा, और शरीर में रहने वाला कहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? अब यहाँ जाकर के संसार का ज्ञान खत्म हो जाता है। शरीर एक दिन सबका जाएगा, सबका खत्म हो जाएगा। शरीर के खत्म हो जाने के बाद शरीर में रहने वाला कहाँ जाएगा, किस स्थिति में जाएगा, कहाँ इसके लिए ठौर ठिकाना है? यहाँ जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो संसार का ज्ञान खत्म हो जाता है।